नमस्ते। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9वीं कक्षा के जो पहला पाठ है हिम्मत और ज़िंदगी, जिसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। तो इस पाठ का नाम है हिम्मत और ज़िंदगी यानी साहस और जीवन। इंसान की ज़िंदगी में साहस होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि साहस से ही इंसान आगे बढ़ सकता है और जिसके अंदर साहस होता है वो जीवन में सफल होता है, क्योंकि हमें हर एक काम के लिए, हर एक कार्य के लिए साहस की ज़रूरत होता है। तो इसके जो पाठ है, इस पाठ में हर एक वाक्य, हर एक सेंटेंस अपने आप को प्रेरणा देने के लिए बनाया गया है। इंसान को प्रेरणा देने के लिए, इंसान को उत्साह जगाने के लिए इस पाठ को रचा गया है। तो इस पाठ में हर एक वाक्य में यही कहा गया है कि हिम्मत और ज़िंदगी, जो इंसान कष्ट करता है, जो इंसान मेहनत करता है, वो इंसान सर्वदा आगे चलता है। उस इंसान को क्या करता है, जो मेहनत करता है, उस इंसान को कष्ट होता है लेकिन जीवन में सुख भी बहुत मिलता है। तो इसका जो पहला प्रश्न है, आज हम लोग प्रश्न उत्तर को ही बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे उस विषय में। जो पहला प्रश्न है वो 1 नंबर का प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन करो, यानी जो करेक्ट आंसर है उस आंसर को हमें क्या करना है, चुनना है। तो जो पहला प्रश्न है कि किन व्यक्तियों को सुख का स्वाद अधिक मिलता है, तो वैसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी इस प्रश्न का उत्तर मैं बोल देता हूँ, तुम लोग घर में कर लेना। कि जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है और उसका मज़ा बाद में लेता है, वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति जीवन में सुखी होता है और क्या होता है, सुखी होता है और सुख का स्वाद अधिक उसको मिलता है। तो जैसे कि हमें कहा गया कि जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है, यानी जो कष्ट पहले करता है, डेफिनेटली उसको क्या मिलेगा, सुख बाद में मिलेगा। क्योंकि मेहनत करोगे तभी तो सुख मिलेगा, नहीं तो कहाँ से सुख मिलेगा। तो इसका प्रश्न का उत्तर तो यही होगा कि जो सुख का मूल्य पहले चुकाता है और उसका मज़ा बाद में लेता है। ठीक, चले आते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न में। तो दूसरा जो प्रश्न है वो है, पानी में जो अमृत तत्व है उसे कौन जानता है। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है और आसान सा, इसका जवाब हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसका जवाब हमारे दिमाग में ही रहता है। क्योंकि पानी में जो अमृत तत्व है, पानी वही ज़्यादा पीता है जिसको प्यास लगा हुआ होता है। और प्यास किसे लगता है, जो मेहनत करता है, जो कड़ी धूप में मेहनत करके आता है, उसी को प्यास लगता है। तो इसमें जो क्या होगा आंसर, जिसका कंठ सूखा हुआ है या जिसका रंग जो रेगिस्तान से आया है। तो इसका जवाब होगा, इसमें 4 ऑप्शन थे, जिसका कंठ सूखा हुआ है, जो रेगिस्तान से आया है, जो धूप में खूब सूख चुका है और जो प्यासा है। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा जो रेगिस्तान से आया है। यानी रेगिस्तान में जाने वाला भी क्या करता है, मेहनत करता है। और रेगिस्तान क्या होता है, गर्म इलाके, जहाँ में पूरा का पूरा इलाका रेतों से भरा हुआ होता है। रेत यानी जिसे हम आसामीज में बोलेंगे तो बाली। और रेतीले इलाके हमारे भारत में कौन कौन से हैं, गुजरात और गुजरात के कुछ इलाके और राजस्थान में पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा रेतों से भरा हुआ है। तो यहाँ में एक प्रश्न उठता है कि राजस्थान और भारत की जिस इलाके में राजस्थान है वो भारत की किस दिशा में है, ये 1 नंबर का प्रश्न है। और 2 नंबर का 2 प्रश्न और एक है कि जो रेगिस्तान है राजस्थान के अंतर्गत, उस रेगिस्तान का नाम क्या है। तो मुझे कमेंट करके या अपने व्हाट्सएप नंबर से मुझे भेज देना। और इसके बाद है गोधूली वाले दुनिया के लोगों का अभिप्राय क्या है। यानी कि गोधूली वाले दुनिया में जो आराम से चलता है, जैसे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा गोधूली वाले दुनिया के लोगों का क्या अभिप्राय है, इसका आंसर होगा फल की कामना ना करने वाले लोग। कर्म करो लेकिन उसका फल का अभिप्राय मत रखो, क्योंकि जो कर्म करोगे उसका फल तो तुम्हें मिलने वाला है ही। अगर बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। जिंदगी कर्म की द्वारा चलता है, धर्म के द्वारा नहीं, या उस दूसरे कामों के द्वारा नहीं। भगवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म बड़ा होता है,
कर्म करो फल अवश्य मिलेगा। तो गोधली वाले दुनिया के लोगों की से अभिप्राय क्या है कि फल की कामना न करने वाले लोग, यानी फल यानी वो हम खाने वाले फल नहीं, जो फल होता है वो जिंदगी का फल होता है कि कर्म करने के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, फल पा सकते हैं। जैसा कर्म वैसा फल, जने जैसा 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 करनी वैसा भरनी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और इसके बाद का जो प्रश्न है वो है साहसी मनुष्य की पहली पहचान ये है कि वो क्या होता है, साहसी मनुष्य कैसा होता है, जिसके अंदर साहस होता है, जिसके अंदर बल होता है, वो इंसान किस तरह का होता है। वो इंसान बिल्कुल निडर होता है। निडर यानी जो डरता नहीं है, निर्भय, स्वच्छंद। तो साहसी मनुष्य का पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि वो इंसान निडर होता है। और साहसी मनुष्य क्या होता है, निडर होता है और किसी भी काम को, किसी भी कार्य को करने से पहले वो डरता नहीं है। यानी जैसे कि देश की सेवा, जैसे कि किसी की रक्षा करना, जैसे देश की रक्षा करना, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना, तो उस प्रकार का इंसान क्या होता है, साहसी होता है। और इसके बाद का जो प्रश्न है वो है दूसरा प्रश्न, जो संक्षिप्त उत्तर दो। पहले है चांदनी की शीतलता का आनंद कैसा मनुष्य उठाता है। तो ये तो सभी को पता है कि चांदनी की शीतलता यानी कि रात की जो ताजगी भरी शीतलता होती है, शीतलता यानी ठंडाई, जो हमें ठंड लगता है, आराम सा महसूस होता है। यानी कि जो चांदनी रात को निकलता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं और एक चेयर लेके बैठ जाते हैं, तो हमें सुकून मिलता है। जब हम आसमान में देखते हैं कि आसमान में बहुत सुंदर सा एक रंग बिखरा हुआ होता है, चांदनी होता है, तारे होते हैं, उस तारे को देखकर, उस चांदनी को देखकर हम अपने आप को शांति महसूस करते हैं। तो उस जो शांति, वो शांति किस तरह के लोग उठा पाते हैं, जो दिन भर थकान को छू मंतर कर देती है। यानी दिन भर मेहनत करता रहता है, दिन भर की मेहनत करके जब वो रात में बैठता है तो उसका अपने शरीर को क्या होता है, ठंड महसूस होने लगता है। तो ठंड महसूस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मुझे आप लोग लिख के दे देना। चांदनी की शीतलता का आनंद कैसा मनुष्य उठाता है, जो मनुष्य दिन भर थकान का छू मंतर करता है और उसे काम करके आराम लेता है। तो इसके बाद के जो प्रश्न उत्तर है वो हम लोग पिछले कक्षा में, इसके बाद की कक्षा में हम लोग इसको वार्तालाप करेंगे। आज के लिए नमस्कार।